नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस महामारी के बीच आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर है। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाने वाला है पीजीटी पोस्ट के लिए। यह आप देख सकते हैं, यह विज्ञापन है, आज दिनांकित है 9/10/2020 का। विज्ञापन संख्या आपके सामने प्रस्तुत है, इसे आप पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फीस कितनी लगेगी और इसमें प्रोसेस क्या होगा आपके जॉब का। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी गई है 12/10/2020 को, मतलब विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 1/11 अर्थात 1 नवंबर 2020 तक है। मतलब 12 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और आप आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग अथवा डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस जमा कर सकते हैं 1 नवंबर तक। और उसके बाद आप उस ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके उससे ड्यूली साइंड करेंगे और उसे फिर से स्कैन करके अपलोड करेंगे और जो ज़रूरी दस्तावेज होंगे उन्हें अपलोड करेंगे। उसको अपलोड करने का आपको जो है 16 नवंबर तक का समय दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप लोगों के पास मौका है। अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हैं, मीन्स अपीयरिंग हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप तब तक उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हों। फिलहाल देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। कुल रिक्तियाँ 571 हैं, इन्हें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। सामान्य शाखा के लिए 544 पद हैं और महिला शाखा के लिए कुल 27 पद हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल के विषय के प्राध्यापक प्रवक्ता वर्ग के पद हैं। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सामान्य शाखा में भी आप यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान और कृषि विषय के प्रवक्ता के पद हैं। अब चलते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है लिस्ट। अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ। अधिमानी अर्हताएँ ये हैं कि इनमें आपको वेटेज मिलेगा। वेटेज में आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो, अथवा एनएसएस का सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इस प्रकार से अगर आपने एनएसएस किया है तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यदि आप अन्य प्रदेश से हैं। ध्यान दे दीजिएगा। पद में देखें, पद और अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं को देखें तो सभी में शैक्षिक अर्हताएं एक ही हैं कि वो स्नातकोत्तर हो अर्थात पीजी हो उस सब्जेक्ट में, और किसी स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो मतलब बीएड हो। ये 2 अर्हताएं हैं। परंतु हिंदी में एक एक्स्ट्रा ये है कि उसे संस्कृत विषय के साथ साथ स्नातक होना जरूरी है। मतलब संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसका ग्रेजुएशन में, अथवा वो शास्त्री किया हो उसके बाद हिंदी से एमए कर लिया हो। तो इस प्रकार से ये अर्हताएं हैं, एलिजिबिलिटी हैं। तो यही बेसिक अर्हताएं हैं दोस्तों। इसमें पद का जो स्वरूप है वो अपराजपत्रित है, मतलब राजपत्रित नहीं है, अस्थाई हो सकता है, स्थाई भी हो सकता है। और वेतनमान इसमें 47,600 रुपये से 1,51,000 तक का मिल सकता है। आयु सीमा में ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2020 तक में, मतलब 1/10/2020 को मानक माना गया है। 1 जुलाई 2020 के बेसिस पर अगर आप अभी तक 21 साल के हो रहे हैं कम से कम, और आपकी अधिकतम उम्र 42 साल से अधिक ना हो, अर्थात आपका जन्म 1 जुलाई 2019 के बाद और 2 जुलाई 1978 के पहले का ना हो, तो आप इसके लिए
एलिजिबल हैं। नियमों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट आप लोगों को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तराखंड के अधिवासी हों। मतलब उत्तराखंड के अगर आप मूल निवासी हैं तभी आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया। आप लोगों को जाना है इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों www.ukpsc.gov.in। यहाँ पर आप जाइए। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये पूरा प्रोसेस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों, और इसी के अनुसार इसे फॉलो करते हुए आप जमा कर लीजिए। और फाइनल में दोस्तों आप लोगों के लिए जो क्यूरियोसिटी का पॉइंट है वो ये है कि आवेदन शुल्क कितना है। तो आवेदन शुल्क 150 रुपये है जनरल के लिए। उत्तराखंड के EWS ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं तो भी आपको 150 ही देना है। उत्तराखंड के आप अगर OBC हैं तब भी आपको 150 ही देना है। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति अथवा जाति को बिलोंग करते हैं तो आपको 60 रुपये देना है। उत्तराखंड में के ही निवासी हैं आप, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। और उत्तराखंड राज्य में संचालित अथवा शैक्षिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे अगर ऐसा कुछ है तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। प्रोसेसिंग शुल्क सहित मिलाकर के जनरल कैटेगरी को 176 रुपये 55 पैसे, जनरल और EWS के लिए OBC के लिए भी 176.55 पैसे और 86 रुपये 55 पैसे जो है SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा, इसके अलावा शुल्क और मुख्य डेट्स का विवरण आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। अब देखते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का डेट आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें बहुविकल्पिकात्मक प्रश्न होंगे जिनमें से निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत करते हैं तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग के थ्रू आपको 1 नंबर कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप न्यूनतम अर्हता को प्राप्त भी कर लेते हैं पर आप मेरिट लिस्ट को नहीं प्राप्त करते हैं तो आप लोगों को छांट दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस एकमात्र यही है, इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, अगर आपके लिए सूटेबल हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। एग्ज़ाम सेंटर्स के नाम यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो आपके पास ज़्यादा करीब हो वहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर से आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस विज्ञापन के लिए यही है अपडेट पूरा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो हम यहाँ पर आपको कन्वे करना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। न केवल आपको इसमें अपडेट मिलेंगे बल्कि आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।